हेलो लर्नर्स। जैसा कि आप 10th में पहुंच चुके हैं और आपका पहला पार्ट 10th में मैथ में है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का अर्थ आपको पता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। जिसके आधार पर हम पहला अभ्यास का जब पहला प्रश्न खोलते हैं तो हमें मिलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करें। तो क्या है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आइए देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a = bq + r, जहां r 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है और r से बड़ा b है। इस कथन का उपयोग हम इस पाठ में एचसीएफ परिकलित करने के लिए करेंगे। ये आपको पढ़ के ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए इसको देखते हैं। पिछली कक्षा में आपने सीखा होगा, छोटी कक्षाओं में क्या, किसी भी संख्या से जब किसी संख्या को भाग देते हैं तो शेषफल बचता है, हमारा कुछ आंसर आता है जिसे भागफल कहते हैं। तो उसे हम इस प्रकार लिखते हैं, भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, भाज्य मतलब जिसका भाग हो रहा है, भागफल मतलब जो आंसर आ रहा है, और शेषफल जो हमारा बाद में शेष बच जाता है। तुमने ये पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। मतलब ये जो संख्या होती है इन दोनों का गुणा में अगर हम एक को जोड़ दें तो ये भाज्य के बराबर हो जाती है। तो यही हमारा विभाजन एल्गोरिथम भी है, जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं a = bq + r। तो हमें प्राप्त हो जाता है a = bq + r, जहाँ हमें पता है r हमेशा जो शेषफल होगा वो इससे छोटा होगा, क्योंकि अगर इसके बराबर हो गया या बड़ा हो गया तो ये पूरी तरह से भाग हो जाता है। और हमारा b सबसे इनसे बड़ा होगा, इनसे बड़ा मतलब b मतलब देखिए भाजक, ठीक है, शेषफल से भाजक बड़ा होगा। और a इन सबसे बड़ा होगा, ये कि आपके बुक में नहीं है, a मतलब जिसको हम भाग कर रहे हैं वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। इसके देखिए अब हम इसका उपयोग करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन परिमेय से एचसीएफ निकालना, ध्यान रखेंगे इसको, बहुत बड़ी चीज है। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, a होती है, और छोटी संख्या b होगी। वह जब तक r शेषफल ना हो हम यह प्रक्रिया b और r के साथ दोहराते रहेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। जैसा कि एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, 12 और 14 का एचसीएफ निकालना। देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, 14, तो 14 को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और 12 को हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का हमारा क्या है, a = bq + r से a = b। अब हमारा q हमने कैसे निकाला, भाग किया, 12 से 14 को भाग करेंगे, 12 × 12, शेषफल बच जाता है हमारा 2, तो शेषफल बच गया हमारा 2। r को प्लस के रूप में लिखते हैं, चूंकि हमारा शेषफल 0 नहीं है। देखिएगा हम यह प्रक्रिया b और r के साथ दोहराते हैं जब तक शेषफल ना हो। शेषफल 0 नहीं है तो 12 को हम क्या मान लेते हैं, a, b को हम क्या मान लेते हैं, a, और शेषफल को हम मान लेते हैं b, क्योंकि इसमें ये बड़ा है ये छोटा है। अब 12 को किससे भाग करेंगे, 2 से। जब 2 से भाग करते हैं तो 2 × 12 आ जाता है, शेषफल हमारा क्या हो गया, 0। तो जब शेषफल 0 हो जाता है तब हमारा आंसर आ जाता है। अतः एचसीएफ को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। एचसीएफ किसका निकाला, 12 और 14 का। तो एचसीएफ ध्यान रखेंगे, एचसीएफ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एचसीएफ हमारा ये वाला होगा। मतलब हमेशा एचसीएफ हमारा बी वाला होता है, मतलब भाजक होता है। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल है, कई बार हम कंफ्यूजन होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 और 1500 एक बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या, तो हमारी ये क्या हो गई, a हो गई, ये क्या हो गई, b हो गई। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq + r से 1500 को जब हमने भाग किया तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर करके यहाँ पे छोड़ देते हैं, जिससे कि आंसर गलत हो जाएगा। इसे पूरा भाग करना है, पूरा भाग करके हमारा 125 बार भाग होता है, 125 बार भाग हुआ, शेषफल 0 आ गया। पहली लाइन में शेषफल 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। थैंक यू बच्चों इसको गौर से सुनने के लिए, और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप इसे पुनः देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।